हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। जो एमसीक्यू सीरीज हम कर रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले में आज हम इसमें फोर आपको सीरीज फोर प्रेजेंट कर रहे हैं। इससे पहले जो सीरीज थ्री था इसमें टेंथ क्वेश्चन जो था वो उसका आंसर आप लोग को बताना था। आई होप कि यू शुड टेक इंटरेस्ट इन दैट, क्योंकि जो भी हम एमसीक्यू कर रहे हैं तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप रेगुलर यदि इसको करते हो तो काफ़ी फ़ायदा होता है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप कमेंट करना चाहो या नहीं चाहो, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आपको एट लीस्ट आप यहाँ कमेंट नहीं करते हो तो लेकिन आपको अपने आप से ये उसको करना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए और इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट ले सको। तो उसका जो 10th क्वेश्चन था लास्ट सीरीज़ का यानी सीरीज़ 3 का, उसका आंसर जो है ए है। आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया एट प्रेजेंट। तो देखो, बिफोर जम्मू एंड कश्मीर के बाइफरकेशन के पहले यानी जम्मू एंड कश्मीर के बाइफरकेशन के पहले हमारी कंडीशंस क्या थी कि 29 स्टेट्स और 7 यूटी। जब जे एंड के बाइफरकेट हुआ तो क्या हुआ, 28 स्टेट्स और 9 यूटी हो गया। फिर लेकिन दादरा नगर एंड हवेली और दमन एंड दीव, ये जब इसको मर्ज किया गया तो ये स्टेट तो 28 रहे और यूटी 8 हो गए। तो 28 यूटी, सॉरी 28 स्टेट्स और 8 यूटी। तो ये आपका सी हो गया आंसर। नेक्स्ट है, अनबैलेंस्ड ग्रोथ इज हाइपोथेसाइज्ड व्हेन। तो देखो, जो आपका क्या है कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ मींस यू आर नॉट डिवाइडिंग द रिसोर्सेस इन प्रॉपर वे टू ऑल द सेक्टर्स। हियर व्हाट यू आर डूइंग कि आप क्या कर रहे हो, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स जो जिस सेक्टर्स में जरूरत है, जो सेक्टर जो है वो अधिक आपका प्रॉफिटेबल हो, अधिक जो आपका प्रोडक्टिव हो, उसमें आपको लगाना होगा। और कुछ जिसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, उसमें आपको लगाना होगा ताकि वो एनर्जाइज कर सके। तो कह रहा एक्टिव सेक्टर्स नीड टू एंड डू एनर्जाइज स्लगिश सेक्टर। तो जिस सेक्टर में प्रॉब्लम है, जिस सेक्टर में इशू है, वो उसमें आपको ये एनर्जाइज करना है ताकि वो दूसरे सेक्टर्स के लिए भी ये सुविधा प्रोवाइड कर सके। अब देखो, एक्सपेंशन कैन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली ऑन सेवरल ग्रोथ रूट्स में यदि ये होता तो फिर वो बैलेंस्ड होता। सप्लाई ऑफ लेबर इज फिक्स, यदि वो फिक्स होता तो आप बैलेंस अप्रोच ये करते। सप्लाई ऑफ कैपिटल इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड होता तब तो आप सब में इक्वली दे सकते थे, सब में आप जिसको जितनी जरूरत होती। तो ये आपके कंडीशन या इधर आपको प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है तो आप निगेटिव करके आप इस पर पहुंच सकते हो। तो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आईआईटी काउंसिल इज हेडेड बाय। देखो, आईआईटी काउंसिल जो है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा ये हेड किया जाता है। अभी जो है हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। देखो, आईआईटी का शायद आप लोग बहुत सारे जो प्रिपरेशन कर रहे हो जो भी, तो आईआईटी के शायद क्रेज को आप लोगों में से कुछ ने अनुभव किया हो। एटलीस्ट हमने अपने लाइफ में तो अनुभव किया कि आईआईटी का एक क्रेज होता था जब हमने 10th का एग्जाम दिया था। तो इनफैक्ट उससे पहले से ही था कि आईआईटी आईआईटी आईआईटी। एनीवे, जो भी आईआईटी में बीटेक में कहीं न कहीं हम लोगों ने स्ट्रगल किया, लेकिन चलो नहीं हो पाया। लेकिन ए लॉट ऑफ पीपल्स के पास क्रेज होता था कि यस, चाहे जो भी हो आईआईटी में जाना है। तो लेकिन फिर बाद के दिनों में देखो, हम लोग के टाइम में जब हमने प्रिपरेशन छोड़ दिया, एक तरह से हमने दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उसके बाद देखोगे कि आईआईटी, नंबर ऑफ आईआईटीज आज के डेट में बहुत सारे हो गए हैं। हमारे टाइम में सीट्स 3000 हुआ करता था करीब। आज के डेट में 10,000 आपके सीट्स आईआईटी में 10,000 प्लस हो गए हैं। इनफैक्ट 10,000 प्लस तो 2-3 साल पहले ही था। तो अभी करीब 12,000 के आसपास सीट कम से कम हो गए होंगे। तो 3000 और 12,000 में अंतर है। लेकिन हाँ, ये है आज भी इतना आसान नहीं, क्योंकि आज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इसका सॉरी, सी होगा आंसर। नेक्स्ट है, देवास्थल माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन। तो देवास्थल माउंटेन पीक जो है वो आपका उत्तराखंड में है। ये आपका जो है ये स्पेस ऑब्जर्वेशन के कारण आपका फेमस चल रहा है। यहाँ स्पेस ऑब्जर्वेटरी सिस्टम बनाया जा रहा है ताकि जो हमारा स्पेस है, अंतरिक्ष है, उनको ऑब्जर्व किया जा सके। तो ये इसका डी है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड द एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020। तो देखो, एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड, आज की डेट में इन्वायरमेंट जो है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और नो कंट्री कैन इग्नोर इन्वायरमेंट। इनफैक्ट देखो, एक्सेप्शन ये था कि आज के डोनाल्ड ट्रंप जब यूएस के प्रेसिडेंट थे तो उसने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से वापस ले लिया और बहुत सारी चीज़ों को उसने ये किया। लेकिन दैट वाज
नॉट राइट थिंग, कोई भी ये राइट नहीं कर सकता था, लेकिन क्या है कि यूएस का प्रेसिडेंट इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। लेकिन अब जो बाइडेन आ गए हैं तो आई होप कि वो उस चीज़ का सम्मान करेंगे, क्योंकि इनके ही पार्टी यानी कि बराक ओबामा के द्वारा जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में साइन करने में बराक ओबामा ने अहम भूमिका निभाई थी, तो अब वो बैक टू ट्रैक आएंगे। तो ये जो है, लेकिन एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020 किसको दिया गया, तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। नेक्स्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वाज एक्सपेडिशियसली फिजिबल इन जोन्स ऑफ। तो यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हरित क्रांति हुई वो किस क्षेत्र में मेनली फिजिबल था, तो देखो हाई रेनफॉल, नो हाई रेनफॉल के एरिया में यदि ये होता ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ये पंजाब हरियाणा में नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप ये जान रहे हो लेटनेस्ट कि पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, और वहाँ जो है रेन कम होता है, तो ये हाई रेनफॉल ये तो आपका ये गलत हो गया। मॉडरेट रेनफॉल, अब देखो फिलहाल हम इसको देखते हैं, रहने देते हैं। अब एस्योर्ड इरिगेशन देखो, और हायर पॉपुलेशन डेंसिटी होता तो बिहार और वेस्ट बंगाल ये सब में होना चाहिए था, तो ये आपका खत्म हो गया। अब देखो मॉडरेट रेनफॉल और एस्योर्ड इरिगेशन, नो डाउट वहाँ रेनफॉल कम है, रिलेटिवली अल्पबल है, यानी कि मॉडरेट है, वो कम है रेनफॉल। लेकिन जो मॉडरेट रेनफॉल इंपॉर्टेंट नहीं है ना हाई रेनफॉल इंपॉर्टेंट है एश्योर्ड इरिगेशन। एश्योर्ड इरिगेशन चाहे वो रेनफॉल से हो या फिर आपके कृत्रिम तरीके से हो, तो एश्योर्ड इरिगेशन, क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स वगैरह डाल रहे हो, सारी चीजों को आप लगा रहे हो, तो रेन जो ये सिंचाई की प्रॉपर सुविधा होनी चाहिए, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है द मालीमथ कमिटी लुक्ड एट वेज टू रिफॉर्म द। तो मालीमथ कमिटी जो था वो आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए, सॉरी, पीरियड रूम विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज सेट अप इन। तो पीरियड रूम मींस थाने में ये किया गया है, थाने मुंबई महाराष्ट्र। पीरियड रूम इन द सेंस कि ड्यूरिंग द पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल वुमेन पर्टिकुलरली इन स्लम एरिया, ये फर्स्ट इस्टेब्लिश इस टाइप का किया गया है कि स्लम एरिया में वीमेन जो है ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर जो भी 3 to 5 डेज, जनरली 5 डेज माना जाता है, तो उस 5 डेज के ड्यूरेशन में कभी कभी क्या होता है सीवियर पेन या उस ढंग के सिचुएशन होता है, तो वहाँ जो फर्स्ट एड और उनके लिए कुछ जरूरी आवश्यक जो है वो पब्लिक टॉयलेट में वो रखा जाएगा, तो इसका थाने होगा। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वेयर फर्स्ट स्टेब्लिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ब्रिटिश रूल में फर्स्ट इंडस्ट्री देखो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारा वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडस्ट्री इनिशियल टाइम में था। आज के डेट में इसका जो है रिलेटिव शेयर बहुत कम हो गया है, बट स्टिल कहीं ना कहीं ये भी आज भी रोजगार के क्षेत्र में जो एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करने में ये अहम भूमिका अदा कर रहा है। तो कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो देखो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री दो में है, इसमें है और इसमें है, तो ये आपका ऑब्वियसली है कॉटन टेक्सटाइल है तो कॉटन टेक्सटाइल होगा। अब देखो इसमें फिर एक है जूट इंडस्ट्री, इसमें है आपका केमिकल इंडस्ट्री, तो केमिकल इंडस्ट्री बहुत नया है, तो ऑब्वियसली उसके अनुसार ये हो जाएगा। अब देखो जूट इंडस्ट्री इसमें भी है, लेकिन आयरन इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो ब्रिटिश इंडिया में कह रहा है कि फर्स्ट स्टेब्लिश कौन किए गए, तो ये आपका ए होगा। नेक्स्ट है which one of the following statements is correct? In India, the same person cannot be appointed as governor for two or more states at the same time. The judges of the High Court of the states in India are appointed by the governor of the state, just as the judges of the Supreme Court are appointed by the president. No procedure has been laid down in the Constitution of India for the removal of a governor from his or her post. In the case of union territory having a legislative setup, the chief minister is appointed by LT लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी सपोर्ट। तो आपने ऑलरेडी देखा कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, सॉरी यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी है, वहाँ अभी चल रहा है जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का दौर चल रहा है, क्योंकि वहाँ इलेक्शन भी होना है। तो इस क्वेश्चन का 10th क्वेश्चन जो है इसमें चारों ऑप्शन में आपको कमेंट बॉक्स में आपको करेक्ट आंसर बताना है। I hope you are enjoying this session, और यदि if you have any question and query you should comment in the comment box, और यदि हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। ये सारे क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये ग्रेजुअली धीरे धीरे करके हम ये करते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे, जितने हमारे पास देखो
टाइम रिक्वायरमेंट होता है, टाइम लगता है सारी चीज़ों को बनाने में। ये ऐसा नहीं है कोई भी 10 मिनट का या 12 मिनट का, 15 मिनट का वीडियो बनाते हैं, तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है? बहुत सारे चीज़ों को देखना पड़ता है, तो वो आपका उसमें टाइम लगता है, ठीक है? तो आप इसको देखें और इसमें से आपका 9 क्वेश्चन का आंसर की यहाँ दिया हुआ है, 10th क्वेश्चन को आपको कमेंट में बताना है और कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी रहता है कि आपको लगता है कुछ सजेशन देना चाहते हैं कुछ तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू।